हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका प्रीमिक्स में। आज हम एनवायरनमेंट के 5 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं एंड दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम द करंट अफेयर्स। आप देखेंगे भी कि अगर आप करंट अफेयर्स को फॉलो करते आए हैं, स्पेशली पिछले हफ्ते, पिछले 10 दिनों के करंट अफेयर्स, तो आपके लिए ये सवाल सॉल्व करने थोड़े आसान रहेंगे। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो एंड सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारा फ्री ऑल इंडिया जो मॉक टेस्ट है दैट इज़ गोइंग टू टेक प्लेस ऑन 24 Feb 2024 और इसमें अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप ये मॉक टेस्ट ज़रूर दें एंड वंस यू रजिस्टर फॉर इट, वंस यू गिव इट, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन इन फॉर अ Zoom डिस्कशन विद द फैकल्टी मेंबर्स और उसमें आप अपनी स्ट्रैटेजी पे डिस्कशन कर सकते हैं, कैसे अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वो एक एडिशनल फीचर है। उसके बाद आपको पता है प्रीलिम्स इज़ अप्रोचिंग फास्ट और उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम एक 999 रुपीज़ का परिश्रम कोर्स लेकर आए हैं। Now this course has only questions, मानी कि अगर आपको लगता है कि आपका कंटेंट डिसेंटली प्रिपेयर्ड है तो आप सिर्फ उस कंटेंट को रिवाइज कीजिए एंड गिव अ प्रैक्टिस टेस्ट ऑफ दिस कोर्स एंड दिस इज गोइंग टू बी अ डेली अफेयर अलॉन्ग विद PYQs जो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे सब्जेक्ट वाइज। तो एक तरह से आपका पूरा सिलेबस कवर हो रहा है इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, और आप PYQs को भी रिवाइज कर रहे हो। तो बहुत ही अच्छा एक तरह से डिज़ाइंड कोर्स है और बहुत ही अच्छे प्राइस पे आपको मिल रहा है, तो वैल्यू वर्दी कोर्स है ये, राइट। एंड अगर आप प्रॉपर क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स, स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, देन वी ऑल्सो हैव अ संभव क्रैश कोर्स फॉर यू एंड दिस इज द लास्ट बैच एंड इट इज़ अ लाइव क्रैश कोर्स, मतलब लाइव क्लासेस होंगी इसमें। तो वो एक एडिशनल फीचर है कि सुबह क्लास होगी, आप 2 घंटे पढ़िए एंड देन यू वुड बी सॉर्टेड फॉर द डे, यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ, राइट। Now coming to the questions. So the first question is regarding the Papigonda National Park. अब ये ना बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है because of a tiger, ठीक है, जो कि यहाँ पर आया है from the nearby areas. So it has been in news because of that, and so I thought why not make a question on this. So the question is on Papigonda National Park. आपको बताना है कौन सी statements जो है वो correct है। It is located in the state of Telangana. River Godavari flows through it. A unique dwarf breed of goat known locally as Kanchu Mekha originates in this region. तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स इनमें से सही हैं और कौन सी नहीं। आप पॉज कर सकते हैं, अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। वेल द करेक्ट आंसर इज ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एक्सेप्ट द फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो हमारा आंसर बी हो जाता है बिकॉज दिस इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड नॉट तेलंगाना, राइट। इट इज लोकेटेड इन ईस्टर्न घाट्स इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ड्राई डेसिडुअस वेजिटेशन रहती है वहाँ पे, रिवर गोदावरी वहाँ से फ्लो करता है एंड कंचू मेखा आपको यहाँ पर मिलता है विच इज़ इन यूनिक डॉफ ब्रीड ऑफ गोट, right? And then another important thing is that it has a lot of floral species, agro biodiversity बहुत है, crops के wild relatives आपको यहाँ पर मिलते हैं। वेजिटेशन की अगर हम बात करें तो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस स्पीशीज आपको यहाँ पर मिलती हैं, राइट। The next question is which of the above interactions are mutualistic? Termites and protozoa, ants and aphids, plants and pollinators. Again a mixture of current affairs and static, so you can mark your answers. So इसमें जो correct answer है all, ठीक है। अब टर्माइट्स भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं। टर्माइट्स इसलिए न्यूज़ में रहते हैं बिकॉज टर्माइट्स आर अ सोर्स ऑफ मीथेन एंड मीथेन इज़ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस एंड मीथेन पे बहुत ज़्यादा डिस्कशंस हो रही हैं आजकल। तो इस वजह से मीथेन न्यूज़ में रहता है और मीथेन टर्माइट्स भी प्रोड्यूस करते हैं, तो इस वजह से टर्माइट्स भी न्यूज़ में रहते हैं। नाउ टर्माइट्स हैव अ सिम्बायोटिक और अ म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप विद प्रोटोजोआ विच लिव इन देयर गट ऑफ द टर्माइट्स, ठीक है। अब प्रोटोजोआ क्या फ़ायदा देता है टर्माइट्स को कि प्रोटोजोआ हैज़ द एबिलिटी टू डाइजेस्ट सेलुलोज, ठीक है। सेलुलोज प्लांट्स में होता है, प्लांट्स में सेलुलोज होता है। हम भी डाइजेस्ट नहीं कर सकते सेलुलोज को, हमारे में भी एंजाइम नहीं है, बट प्रोटोजोआ में होता है एंड दैट हेल्प्स, ठीक है। और उसके बाद प्रोटोजोआ के पेट में भी कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिसकी वजह से दे कैन डाइजेस्ट द सेलुलोज, राइट, बिकॉज दे हैव द एंजाइम विच इज सेलुलेस।
और प्रोटोजोआ को क्या फायदा हो रहा है, प्रोटोजोआ क्या कर रहे हैं, सेलुलोज को डाइजेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से टर्माइट्स का फायदा हो रहा है। प्रोटोजोआ का क्या फायदा हो रहा है, प्रोटोजोआ को एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट मिलता है। और मीथेन जो है टर्माइट्स के गट में देयर आर सर्टेन बैक्टीरिया, देयर आर सर्टेन मिथेनोजेंस बाय विच मीथेन इज प्रोड्यूस्ड, तो उस वजह से भी टर्माइट्स दे आर इंपॉर्टेंट, राइट। देन आपको पता है एफिड्स और एंट्स, इन दोनों में भी म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो छोटे छोटे एफिड्स हैं। एफिड्स दे एक्चुअली प्रोवाइड एंट्स विथ शुगर रिच हनी ड्यू, ठीक है, विच एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ फूड फॉर द एंट्स, ठीक है, और एंट्स एफिड्स को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। सो एंट्स और एफिड्स में भी म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है। एंड लास्टली प्लांट्स और पॉलिनेटर्स में तो आपको पता ही है कि जो इंसेक्ट्स होते हैं, बटरफ्लाइज होते हैं, ये पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, तो उससे प्लांट का फायदा होता है। एंड इन टर्न जो प्लांट है इनको ऑफर करता है जैसे हनी वगैरह, तो उससे पॉलिनेटर्स का फायदा होता है। तो ये दोनों भी एक तरह से म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है। Now coming to the third question is which of the following Ramsar sites have been matched with their states correctly? Now these four are the four out of the 5 Ramsar sites which have been recently added, जिसकी वजह से जो tally है that has gone to 80। तो ये चारों रामसर साइट्स वही हैं जो रिसेंटली ऐड हुई हैं। आपको बताना है कौन सी स्टेट में है ये, राइट, वेदर दे आर करेक्टली मैच्ड और नॉट। सो वी हैव अंकासा मुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व तमिलनाडु, कराईवेती बर्ड सैंक्चुरी कर्नाटका, अघाना शिनी इस्टुरी तमिलनाडु, लॉन्गवुड शोला रिजर्व तमिलनाडु। तो अगेन आप मार्क कर सकते हैं। इसमें अगर मैं बताऊं तो ओनली वन इज करेक्टली मैच एंड दैट इज दिस वन, द रेस्ट ऑल ऑफ दीज आर नॉट करेक्टली मैच्ड। नाउ दीज टू आर इन कर्नाटका एंड दिस इज इन तमिलनाडु। तो जो भी रामसर साइट्स रिसेंटली ऐड होती हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं हमारे लिए, राइट। और जैसे कि आपको बताया है कि 3 हमारे पास कर्नाटका में ऐड हुई हैं और 2 तमिलनाडु में ऐड हुई हैं। 2 तमिलनाडु में ऐड होने के बाद तमिलनाडु में अब 16 हैं, पहले 14 थी, पहले भी हाईएस्ट थी, अब भी हाईएस्ट है। कर्नाटका में अब 4 हैं, सेकेंड हाईएस्ट यूपी में है। The next question is regarding Hindu Kush Himalayan region. आपको अगेंस्ट करेक्ट बताना है। It is spread over 10 countries. It is also known as the water tower of Asia. It is a source of 10 major river basins in the world. ठीक है, तो आपको अगेन बताना है कौन सा इनमें से सही है। वेल यू कैन मार्क योर आंसर्स। तो इसमें अगर मैं आपको बताऊं कि करेक्ट आंसर है हमारे पास ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 10 कंट्रीज नहीं है, 8 कंट्रीज है इंक्लूडिंग इंडिया, ठीक है। वाटर टावर ऑफ एशिया भी कहा जाता है, मेजर रिवर बेसिन्स भी यहाँ से आते हैं, ठीक है। सो वी हैव एटलीस्ट 10 मेजर रिवर बेसिन्स ओरिजिनेटिंग आउट फ्रॉम हेयर, राइट। सो अगेन वही चीज़ें रिपीट की गई हैं। न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज जो हमारे पास रिसेंटली ना इसको ICIMOD ने इसको बोला है कि इट इज़ अ बायोस्फीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स, ठीक है, हिंदू कुश हिमालयन रीजन। तो अब अगर ये कोलैप्स हो गया बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज तो काफ़ी नुकसान हो जाएगा ना। बहुत लोग पानी के लिए इस पर डिपेंडेंट है, बहुत लोगों का लाइवलीहुड इसके ऊपर डिपेंडेंट है, वेदर पैटर्न्स को ये इन्फ्लुएंस करता है। सो बहुत सारी चीज़ें कोलैप्स हो जाएंगी अगर ये बायोस्फीयर कोलैप्स हो गया तो, राइट। देन लास्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग मिलेट्स। मिलेट्स हमेशा से न्यूज़ में रहे हैं सिंस लास्ट ईयर, तो उसके ऊपर क्वेश्चन है। 3 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, आपको बताना है कौन सी सही है। श्री अन्न एक्शन प्लान एम्स एट स्ट्रेंथनिंग द वैल्यू चेन, ब्रांडिंग, क्रिएटिंग अवेयरनेस फॉर द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ मिलेट्स। Indian Institute of Management Ranchi is designated as the center of excellence for sharing best practices, research and technologies at the national and international level. Over the last 5 years, the government has not procured any quantity of major millet crops. So again, आपको अपना आंसर मार्क करना है। देखिए इसका जो आंसर है that is first. The first statement is correct. These 2 are incorrect. Now this is based out of Hyderabad and government has in fact procured major millets. ठीक है, so these 2 statements are correct, only one is right. So these 2 statements are incorrect, only one is correct, right? And श्री अन्न मिलेट्स को भी कहा जाता है। श्री अन्न एक्शन प्लान है जो कि फोकस कर रहा है इन क्रिएटिंग वैल्यू चेन, ब्रांडिंग एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द हेल्थ बेनिफिट्स, द इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स ऑफ मिलेट्स, ठीक है। तो मिलेट्स के ऊपर ना बहुत ज़्यादा हमारे देश में चीज़ें हो रही हैं इन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो वो सब आपको पढ़ना है एंड इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं, इसके इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स
मिलेट्स हैं, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स था 2023. So based on all these inputs, there might be a question on millets this year also, right? So this was regarding today's premix. एंड लास्टली हमारे 2025 के बैचेस भी शुरू हो चुके हैं. वी हैव स्टार्टेड टेकिंग एनरोलमेंट्स और बैच 1 का में इनरोल होने का जो ये हफ्ता है, दिस इज़ द लास्ट वीक. सो इन केस यू वांट टू इनरोल, आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर ऑल द डिटेल्स. एंड आई वुड सजेस्ट, अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो दिस इज़ द बैच फॉर यू. आप CSAT, GS, ऑप्शनल्स, एसए किसी में भी इनरोल कर सकते हैं. कॉम्बोस भी ले सकते हैं. कॉम्बोस थोड़े चीपर पड़ते हैं देन बाइंग इंडिविजुअल कोर्सेज, तो वो थोड़ा बेनिफिट हो जाता है. एनीवेज, यू कैन कॉल आवर टोल फ्री नंबर फॉर ऑल द डिटेल्स. सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड. हैव अ गुड डे एंड कीप ऑन वर्किंग हार्ड until your goal is achieved. Thank you.